हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर, आज की इस लेक्चर के अंदर पार्टनरशिप में के अंदर हमें सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना सीखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे बनता है और कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे बनता है। दोनों ही मेथड से हमें फॉर्मेट सीखना है। उसके ब्याह पर एक क्वेश्चन आज की क्लास में करना ही करना है और अगर टाइम मिलता है तो आगे का कौन सा भी जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक, आओ सर। तो पहले मैं फिक्स्ड के हिसाब से फॉर्मेट बना रहा हूँ आपके लिए, साथ साथ बनाएंगे मेरे साथ साथ। जब मैं समझाऊंगा तब मैं रोक दूंगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाने हैं। एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है करंट अकाउंट। मैंने आपको पिछली क्लास में सारे लॉजिक क्लियर कर दिए थे। आओ सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या जाएगा। सर कैपिटल अकाउंट के अंदर तो दो ट्रांजैक्शन जाती है, एक एडिशनल कैपिटल एंड दूसरा ड्राइंग्स। वो भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होनी चाहिए जिससे कैपिटल पे इफेक्ट पड़े, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं। अब सबसे पहले समझो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। जब पार्टनर कुछ पैसे फर्म से ले जाता है और वो पर्सनल यूज के लिए ले जाता है और वो पैसा जो ले गया है अगर वो कैपिटल से ले जा रहा है, अगर वो कैपिटल से ले जा रहा है दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और अगर वो पैसा पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग से ले जा रहा है, वो प्रॉफिट में से ले जा रहा है, प्रॉफिट जो फर्म को होगा उसमें से ले जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग ले गया उससे कैपिटल रिड्यूस होगी और अगर जो प्रॉफिट के अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग ले गया उससे प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा। तो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट कौन सा करेगा, जो ड्राइंग्स कैपिटल से लेके जा रही है या प्रॉफिट से। सर कैपिटल से। तो ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हैं, मैं दो पार्टनर लेके चलता हूँ। चलो मैं दो पार्टनर लेके चलता हूँ, एक हो गया मेरा एक्स और एक हो गया वाई। एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई। तो एक्स और वाई मेरे दो पार्टनर है, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया। ध्यान समझ ले, एक ही बार बेसिक होता है, ये बार बार बेसिक बातें नहीं सिखाई जाती, ठीक है। चले, सबसे पहले यहां पर कैपिटल हमारे लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है दोस्तों। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, फर्म के। तो बताओ कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, एसेट या लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी, क्योंकि हमें कैपिटल ऑनर ने दी होती है और पार्टनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में हमें उसको चुकाना होता है, तो दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी है तो साल के शुरू में कुछ बैलेंसेज होंगे लाइबिलिटी के, बाय बैलेंस बीटी। और ये कब नहीं होगा बाय बैलेंस बीटी, जब पहली बार फर्म खुली होगी। मैं मान के चलता हूँ फर्म को बहुत टाइम हो चुका है खुला हुआ, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग कैपिटल बच गया है वो इस साल का ओपनिंग कैपिटल रहा होगा और बाय बैलेंस बीटी यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद मान लो, ये मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए एक्स को देने हैं और 2 लाख रुपए वाई को देने हैं। एक्स की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, वाई की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए एक्स को देने हैं और 2 लाख रुपए वाई को देने हैं। अब पार्टनर ने, एक्स ने 50,000 और दिया एडिशनल कैपिटल के नाम पे और वाई ने भी 50,000 और दिया। तो मुझे बताओ एक्स, अब मान लो आप एक्स हो और एक पर्सन है वाई, मैं हूं फर्म, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी। आपके मेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख की मेरे पास। अब आपने 50,000 पे और एडिशनल कैपिटल लगा दी फर्म के अंदर, तो अब मैं आपको कितने वापसी करूंगा, 1 लाख या 1.5 लाख। सर 1.5 लाख। तो बताओ, जब कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है, दूसरी बार एडिशनल कैपिटल देता है, तो उसकी फर्म की लायबिलिटी और बढ़ जाती है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को घटाना होता है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और लायबिलिटी को घटाना हो तो डेबिट। ऐसी सेम कैपिटल का नेचर है। कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी है तो कैपिटल को बढ़ाएंगे तो डेबिट क्रेडिट और घटाएंगे तो डेबिट। तो मुझे बताओ, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो किससे देंगे, बैंक या फिर कैश। या तो आप कैश से दोगे या फिर आप बैंक से पेमेंट करोगे। और कैश और बैंक की वजह से मेरी कैपिटल बढ़ गई, मेरी के अंदर सेंस पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई और फर्म के ऊपर लायबिलिटी फिर जनरेट हो गई। तो मान लो जो भी पैसा लगाया जाएगा पार्टनर द्वारा फर्म के अंदर एज एडिशनल कैपिटल, उससे कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट करा जा रहा है। बैक में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, बैक में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद
मान लो कोई विड्रॉ करा, और विड्रॉ कैसे करा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला आएगा या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आएगा, सर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला आएगा। तो कैश या बैंक से अगर कोई पैसा ले जा रहा है, एक्स और वाई दोनों अपनी अपनी कैपिटल से 50-50 हजार रुपए ले गए, अब बताओ कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई, सर कम हो गई। इसलिए ड्राइंग्स अगेंस्ट अगर कैपिटल होगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में से अगर ड्राइंग्स ले जाएगा तभी तो कैपिटल कम होगी, अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग ले जा रहा है तो कैपिटल कैसे कम होगी। इसलिए यहां पर क्या आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और इससे मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब फर्म के ऊपर लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है, और यहां पर ये चीज आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, एक एडिशन कैपिटल और दूसरा है आपके पास ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और साल के एंड में अगर है तो यहां पर क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सीडी, और साल के एंड में क्या निकाल देंगे दोस्तों, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस शीट यहाँ पर हम आ जाएगा, क्लियर है या नहीं है, ये बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट अकाउंट मिलेगा, तो यहाँ पर 2 अकाउंट खोले जाएंगे, एक कैपिटल के नाम का अकाउंट खोला जाएगा, एक करंट के नाम का खोला जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल के अपने बैलेंसेस हो सकते हैं और करंट अकाउंट के अपने बैलेंसेस हो सकते हैं। आगे जाके क्वेश्चन में आएगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, तो वो समझने वाली बात है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया। बाकी फर्दर ट्रांजेक्शन, मान लो पार्टनर करंट अकाउंट्स आएगा, क्या आएगा, पार्टनर करंट अकाउंट्स, इधर भी लिखना था पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम एज इट इज बनेगा। बट अब कौन सी 2 ट्रांजेक्शन नहीं होगी दोस्तों, अब वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी जो कैपिटल अकाउंट में डाल चुके, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी जो कैपिटल अकाउंट में डाल चुके। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया पर्टिकुलर, ये हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया। अभी मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअल में चीजें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जब तक नहीं होगा तब तक चीजें समझ नहीं आती दोस्तों, क्वेश्चन भी होगा चीजें भी समझ में आएगी, अच्छे से करेंगे। अब क्योंकि करंट अकाउंट के अपने बैलेंस हो सकते हैं तो यहां पर लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट के भी तो अपने बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी, अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रही है तो कैपिटल अकाउंट के अपने बैलेंसेस हो सकते हैं और करंट अकाउंट के अपने बैलेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी, यहाँ पर वो सारी ट्रांजैक्शन जाएगी जो पार्टनर को देंगे, और ठीक है दोस्तों। तो ये कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पता है क्या होता है, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो अगर पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हमें पार्टनर को देना है, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी है। पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कहीं पर शो हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमें पार्टनर को पैसे देने हैं, हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। और अगर कभी कभी ऐसा होता है डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब पार्टनर से हमने लेने हैं, मतलब फर्म ने पार्टनर से लेने हैं। अगर इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस हुआ तो क्वेश्चन में आपको जरूर बताएगा दोस्तों कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर को देने हैं, पार्टनर को देने हैं, इसका मतलब है पार्टनर को देने हैं। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, पार्टनर से लेने हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस हो रहा है पार्टनर से लेने हैं, अगर डेबिट बैलेंस हो रहा है इसका मतलब यह है कि पार्टनर को पार्टनर से लेना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है उसका मतलब पार्टनर को देना है। देना है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, लेना है तो एसेट डेबिट साइड पर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ठीक है सर। अब इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन जाएगी, जैसे हम पार्टनर को सैलरी देंगे करंट अकाउंट में आएगा, पार्टनर ड्राइंग्स ले गया करंट अकाउंट में आएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जा रहा है करंट अकाउंट में कर देंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है करंट अकाउंट से दिया जाएगा। तो मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, सर बढ़ तो जाएगी, पर करंट अकाउंट बढ़ाएंगे क्योंकि इसका एक सेपरेट अकाउंट है करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही टर्म, ये एक तरीके समझो, ये भी एक तरीके का कैपिटल ही है पर नाम पार्टनर करंट अकाउंट है, मतलब पार्टनर की पैसे बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट 2 अकाउंट खोल दिए पार्टनर के, एक को बोला कि भाई देखो कैपिटल है 2 अकाउंट बैंक में से, बैंक में हमने मान लो तो पार्टनर फर्म के अंदर 2 अकाउंट ओपन हो रखे हैं। मान लो एक अकाउंट वो है जब पार्टनर पैसा लाएगा तो डालेंगे, पार्टनर ले जाएगा तो वो डालेंगे, और एक पैसा वो है जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, दूसरे अकाउंट से चार्ज होगा, मतलब 2 अकाउंट खोल दिए। एक में सिर्फ
एडिशन कैपिटल और ड्राइंग्स का लेन देन होगा, एक में बाकी सबका लेन देन होगा, है कैपिटल अकाउंट ही, ठीक है क्या, कैपिटल अकाउंट ही, बस नाम अलग अलग है। जैसे बैंक के अंदर नाम होता है ना फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में रोज की लेन देन कर दी, करंट अकाउंट में रोज की लेन देन है, तो मेरा ही अकाउंट। सेविंग अकाउंट मैंने बैंक में 2 अकाउंट खुलवा लिए, एक मैंने अपने दीपक क्लासेस के नाम का अकाउंट खुलवा लिया जिसमें मैंने बोला करंट अकाउंट, ठीक है, और एक मैंने अपना खुद का सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट। तो मेरे बैंक में 2 अकाउंट खुल सकते हैं, तो ऐसी पार्टनर के भी तो फर्म के अंदर 2 अकाउंट खुल सकते हैं। तो वही चीज है, मैंने कहा भाई देखो सेविंग वाला जो है, जब मैं एडिशनल कैपिटल लगाऊं और जब मैं पैसा लगाऊं तो सेविंग डालना, और रोज मेरे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होगी अप डाउन वो मेरे करंट अकाउंट में शो करना। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है कि ये पार्टनर का करंट हो गया, है पार्टनर का ही पैसा, ठीक है। तो अगर मैं पार्टनर को पैसा दे रहा हूं, हम फर्म है, अगर हम फर्म पार्टनर को पैसा देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। मान लो पार्टनर को दे रहे हैं सैलरी या फिर कमीशन, अगर पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन दिया जा रहा है, इससे भी कैपिटल बढ़ेगी। मैं फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो उसके पास बोलेंगे ना भाई लो तुम्हारा पैसा बढ़ गया, तो बढ़ा देगी, पहले से इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और बढ़ गया, और देंगे और बढ़ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। और एक और चीज हो सकती है, बताओ क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं वैसे तो, क्या लिखेंगे यहां पर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट होता है तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अभी भी तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। भाई करंट अकाउंट नाम है पार्टनर का कैपिटल ही, पार्टनर के पैसे बढ़ रहे हैं करंट अकाउंट में, मतलब करंट अकाउंट एक अकाउंट हो गया, ठीक है ना। मेरा बैंक में करंट अकाउंट है या फिर कैपिटल सेविंग अकाउंट है, तो मैं सेविंग में पैसा डालूंगा तो सेविंग बढ़ जाएगा, और करंट में डालूंगा तो करंट बढ़ जाएगा। अरे है तो मेरा ही, 2 अलग अलग अकाउंट है तो मेरे ही, पैसा तो मेरे पे ही आना है, सेम एज इट इज ये भी है, ठीक है जी। चलो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मान लो अगर ड्राइंग्स ले आ रहा है तो ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कौन सी बताओ, अगेंस्ट कैपिटल वाली या अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, सर अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ये बात ध्यान रखना, कैपिटल वाली से तो कैपिटल कम होता है, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, अगर प्रॉफिट के हिस्से में से अगर कोई ड्राइंग ले आता है तो इससे इसके पैसे कम कर दे जाएंगे, बोलेंगे भाई देंगे तो पैसा देंगे तो क्रेडिट होगा क्योंकि हमें देना होगा, और जब हम पैसा लेंगे तो आपकी करंट अकाउंट को कम कर देंगे क्योंकि हमारे को पैसा ले रहा है, हम डिडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है। अगर ड्राइंग्स ले जाएगा तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे भी हो सकता है, अगेंस्ट प्रॉफिट पे भी हो सकता है। भाई जो कैपिटल में से अगर ड्राइंग्स ले आ रहा है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा, और अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग ले आ रहा है उस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा यहाँ पर, अब वो कैपिटल में हो या प्रॉफिट से ले गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा, इससे पैसा डिडक्ट कर लेंगे इनके अकाउंट से, ठीक है जी। अगर लॉस हुआ तो लॉस के केस में कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस के केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, अप्रोप्रिएशन, लॉस के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल कम हो जाएगी। और यहां पर आ जाएगा सर टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, खत्म हो गया अकाउंट, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका यहां जाएगा बाय बैलेंस सीडी, है ना, और अगर ये है तो इसका यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैलेंसेस गिवन है, तो स्टार लगा दे रहा हूं, स्टार का मतलब है इन दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है एट अ टाइम, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेट उतार लो जल्दी से फॉर्मेट उतार लीजिए, ठीक है। उतारने के बाद मैं चलता हूं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है जी फ्लैक्चुएशन हो रहा है पर डे का, इसलिए हम इधर एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे और वो मेंटेन जो करेंगे वो कैपिटल के नाम का होगा। और इन द एब्सेंस ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी एब्सेंस है ना बताया जाए कि कौन सा मेथड यूज करे, तो आप कौन सा करोगे, कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करा जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर। अब आप एडिशनल कैपिटल लगाओ, विड्रॉ कर लो, ड्राइंग्स ले जाओ, चाहे अगेंस्ट पार्टनर, अगेंस्ट प्रॉफिट हो या अगेंस्ट कैपिटल, एक अकाउंट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ज्यादातर हम यही यूज करेंगे आगे जाकर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में जब क्वेश्चन बोले तो ही करना है, अदरवाइज हमेशा यही करना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में अगर क्वेश्चन कहकर बोलता है कि भाई ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड शो कर रहा है, तभी करना है यूज, अदरवाइज फ्लैक्चुएटिंग का यूज करना है हमेशा। अब सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में होगी, अब सारी ट्रांजैक्शन दोस्तों एक ही अकाउंट में होगी, चाहे आप एडिशन लगा लो, चाहे आप विड्रॉ कर लो,
चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काट लो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, चाहे सैलरी दे दो, चाहे कमीशन दे दो, कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी, सब एक अकाउंट में पॉसिबल है, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हम यूज कर रहे हैं। शुरुआती पॉइंट कहां से होगा, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म को पैसा देना है पार्टनर्स को, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। और यहां पर भी हो सकता है क्या, डेबिट बैलेंस। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें भी पैसा लेना हो, नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो पार्टनर का, अब पार्टनर को देना नहीं बल्कि पार्टनर से लेना है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, मतलब दोस्तों डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। इसके बाद सर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दूं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं तो मेरी दोस्तों कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे, सैलरी दोगे, तब भी कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन दोगे तब भी कैपिटल बढ़ेगी। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तब भी कैपिटल बढ़ जाएगी। इन सभी चीज जब पार्टनर को पैसा दिया जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और किस चीज से डिक्रीज होगी, बाय ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों है, यहां मैं लिखता हूं बोथ, समझ जाना कि अगेंस्ट कैपिटल और प्रॉफिट दोनों के दोनों आएगी यहां पर। इसके बाद अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना हो, ड्राइंग्स ले गया उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो वो भी उससे कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि अब पार्टनर से पैसा डिडक्ट करूंगा, पैसा दूंगा तो कैपिटल बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट, और पैसा अगर पार्टनर से लेना होगा तो पार्टनर की कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा। और अगर लॉस होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन करके अगर लॉस हो गया तो उस केस की ये लॉस की हो गया, और इन दोनों में से एक ही पॉसिबल एट अ टाइम, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लॉस से भी क्या होगा, कैपिटल कम होगी, और ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। मतलब सारी चीज, सॉरी वो डालना भूल गया, एडिशनल कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल डालना भूल गया। विड्रॉ तो मैंने दोनों के साथ लिख दिया, विड्रॉ मैंने दोनों के साथ लिख दिया, ये रहा बोथ, ठीक है। एडिशनल कैपिटल डाल दो बाय कैश या फिर बैंक से पैसा लगाया। अच्छा एक बात मेरे को बतानी है, जब आप कैपिटल अगेंस्ट सॉरी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ले जा रहे हो ना, तो उसको शो करते हैं कैश और बैंक से, कि मेरे से कैश और बैंक ले गया, ये हो गया ड्राइंग्स, ये भी क्या है ड्राइंग्स। और ये कौन सी ड्राइंग्स है, अगेंस्ट कैपिटल वाली। और जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको ड्राइंग्स नाम से शो करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इसका है ये प्रॉफिट में से ले आ रहे हैं ड्राइंग्स, और जो कैश और बैंक से शो रहा है वो ड्राइंग्स कैपिटल में से ले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ड्राइंग्स ले आया जा रहा है प्रॉफिट में से तो किस नाम से शो होगा, ड्राइंग्स नाम से शो होगा। और अगर ड्राइंग्स ले आया जा रहा है कैपिटल में से, किस नाम से होगा, कैश और बैंक। सर ऐसा क्यों होगा, बट डिफरेंशिएट करने के लिए, बस सिर्फ डिफरेंस है, पता लगे कि कौन सा ड्राइंग किस में से ले आया जा रहा है, ठीक है, बस इतना सा। इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका टोटल, टोटल में से निकाल देंगे सर बाय बैलेंस सी टू बैलेंस, बाय बैलेंस सी, और अगर यार क्रेडिट बैलेंस था तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरा ये फॉर्मेट भी खत्म हो गया। आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मतलब क्लास तो शुरुआत हो गई है पर क्वेश्चंस करके देखते हैं, सामने देखेंगे, सामने देखेंगे क्वेश्चन। सर कहता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर रखा है, एक क्वेश्चन इज इनफ है, बहुत है एक क्वेश्चन। कहता है ए एंड बी आर अ पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 20,000। ए और बी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल 60,000 20,000 रिस्पेक्टिवली है। 1 अप्रैल 2019 को नेट प्रॉफिट था बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। कहता है अभी पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट नहीं दिया, मतलब ये वो नेट प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से निकलता है। उसके बाद जब एप्रोप्रिएशन में जाता है, उसके बाद जब हम सैलरी कमीशन, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट देना, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट देने का मतलब क्या होता है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो होता है पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट। मतलब ये अभी वो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 24,000 रुपए का, जिसमें अभी ना तो सैलरी दी जा रही है ना कैपिटल नहीं। कहता है बी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर मंथ के हिसाब से, पर एनम है, सॉरी पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से। कहता है ड्राइंग्स पार्टनर ए और बी दोनों ले जा रहे हैं, ए ले जा रहा है 6,000 का, बी ले जा रहा है 4,000 का रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए, अच्छा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज भी दे रखा है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे रखा है, तो क्या ले जाएगा,
परसेंटेज से कैलकुलेट करें या अमाउंट से कैलकुलेट करें? तो मैं आपको बताऊंगा। पहले कह रहा है सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी। कहता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन और आल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कह रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा और अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तब क्या होगा और फ्लैक्चुएटिंग कर रहे हैं तब क्या होगा। आओ सर, सबसे पहले तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं आपके पास 4th, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो मैं क्या डालूंगा दोस्तों, यहां डालूंगा बाय नेट प्रॉफिट। जल्दी से करके दिखाएंगे, अपने आप करके दिखाओ। सर एक चीज बता दो सर, सर परसेंटेज से कैलकुलेट करूं या अमाउंट से? आप बताओ, परसेंटेज से कैलकुलेट करके देखना एक बार। भाई परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे, 6 5 जा, हाँ जी परसेंटेज से कैलकुलेट करके देखते हैं सर। परसेंटेज से तो अगर मैं परसेंटेज से देखूं आपके पास, तो 6000 का 5% आपके पास 300 आता है, ये 200 दे रखा है, परसेंटेज के हिसाब से 300 आ रहा है। और 4000 का आपके पास 5%, ये आके आपके पास 200 आ रहा है और यहाँ पर 100 दे रखा है। क्या करा जाए? तो ध्यान सुनना मेरी बात। जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दे रखा है और निकाल कर भी दे रखा है, तो आप हमेशा ये मानते हुए चलेंगे, आप हमेशा परसेंटेज को इग्नोर करते हुए चलेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है परसेंटेज। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज गिवन है और अमाउंट भी निकाल कर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो हमेशा वो मानते हुए चलना है जो अमाउंट, हम ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम निकाल कर नहीं दिखाएंगे, हमें जो अमाउंट गिवन है हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीट करेंगे एज पर दी पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, परसेंटेज भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर भी दे रखा है। तो जो निकाल कर दे रखा है हमें वो मानना है, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा? नोट लिख लोगे? ठीक है, तो ये आपके पास 24,000 रुपये आ गया। यहाँ पर 24,000 आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किसको मिलेगी जी कैपिटल? कौन है? ए और बी। ए को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बी को भी। ठीक है, यहाँ ले देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग चार्ज करेंगे ए से और बी से। देखो ए से तो लेने हैं 200 रुपये, साफ साफ दे रखा है। जब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है ना पहले से, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें दे रखा है तो हम उसको मानते हुए चलेंगे। ये आ गया 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। देखो 6% पर एनम के हिसाब से कैपिटल लगाई 60,000 और 20,000। भाई 60,000 का 6%, ये आ गया 3600 रुपये। ठीक है, और 20,000 का 6 दूनी 1200 रुपये, तो ये आ गया 3600 रुपये, ये आ गया 1200 रुपये। तो जी 3600 प्लस 1200 आपके पास 4800। इसके बाद क्या रहा, यही इसको बोलते हैं, देखो इन्हीं को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट देना। ठीक है, चलो सैलरी कितनी दे? 6000 पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ लेते हैं टू बी सैलरी। बी को मिली 6000 रुपये पर एनम, पर एनम। अब दोस्तों कमीशन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बांट दीजिए प्रॉफिट को। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? ये बता रखा है कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है। देखेंगे एक बार, 24,000 ये तो 300 हो गया, ये आपके पास 24,300 हो गया। 24,300 में से माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 4800, ये आ गया 13,500। अब देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल ए। अब मैं इधर कैपिटल करंट दोनों लिखूंगा। देखो अगर फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, सुनना मैं उस टाइम क्यों बता रहा था यहाँ पर कैपिटल करंट आएगा। देखो अगर आप फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, यहाँ कैपिटल भी आएगा और यहाँ करंट आएगा। देखो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हो, आप समझ में आएगा वो। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करंट अकाउंट में होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो दो ही ट्रांजेक्शन आती है, एडिशन और विड्रॉन। इसलिए अगर फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल शो नहीं होगा, फिर करंट अकाउंट शो होगा। और अगर फिक्स्ड नहीं यूज करके फ्लक्चुएटिंग शो कर रहे हो तो फिर कैपिटल आएगा। समझ में आया? उस टाइम मैंने बताया था कि मैं आगे जाकर बताऊंगा, तो वो आज का दिन है कि यहाँ पर कब फिक्स्ड आएगा और कब कैपिटल अकाउंट आएगा, कब करंट अकाउंट आएगा। अगर फर्म के अंदर फिक्स्ड मेथड का यूज करा जा रहा है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में होता है। अभी मैंने सिखाया जस्ट, फिक्स्ड मेथड में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल करंट अकाउंट में होता है दोस्तों। ये देखो ये रहा। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट ही बनता है, एक अकाउंट तो उसमें होगा। तो यहाँ मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी कैपिटल और, ठीक है भैया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो आधा कर दो, 6,750। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांटेंगे, 13,500 को दो में बांट दो, आधे से डिवाइड कर दो। ठीक है, आओ सर, तो
तो अगर मैं फिक्स्ड मेथड यूज करता हूं, फिक्स्ड मेथड का यूज करता हूं, तो उस केस के अंदर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। अच्छा, दो जने हैं तो एक्स और वाई, सॉरी ए और बी। ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक, तो भैया ए ने कितना पैसा, ए का कौन सा बैलेंस है? ए पे ए और बी के पास पार्टनर ने कैपिटल लगाई 60,000 20,000 रुपए। ए की पार्टनर फर्म के पास कितनी कैपिटल है? 60,000, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस है। कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि ए और बी ने फर्म को, ए ने 60,000 रुपए दिए है और बी ने 20,000 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब फर्म के ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ ले देंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बी। तो 60,000 ए ने दिया और 20,000 बी ने दिया। अब क्या देखो, कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है क्या? नहीं करी। सर क्या ड्राइंग्स ले गए थे क्या? हाँ, ड्राइंग्स तो ले गए थे। अब मुझे बताओ, वो जो ड्राइंग्स आप ले गए थे उसके अंदर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? ये देखो, कहता है ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर ए और बी इस 6,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है पार्टनर ए 6,000 के ड्राइंग्स ले गया और पार्टनर बी 4,000 के ड्राइंग्स ले गया। अब ये ड्राइंग्स का नहीं पता कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करा जाता है, तो इस ड्राइंग्स को हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। दोबारा सुनो, जब क्वेश्चन साइलेंट है और ये ना बताए कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या प्रॉफिट, तो हम क्या मान के चलेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हुए चलेंगे, अगर फिक्स्ड मेथड का यूज कर रहे हैं तो। ठीक, अगर फ्लैक्चुएटिंग का यूज कर रहे हैं तो कुछ भी मान लो, क्योंकि आना एक ही अकाउंट में है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है सर, तो इसको यहां पर शो नहीं करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर कोशिश करेंगे जो कैपिटल अकाउंट है ना वो फिक्स्ड रहे, फिक्स रहे। और फिक्स रहे तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके 60,000 एज इट इज और 20,000 एज इट इज कर देंगे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया, अब पार्टनर करंट अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें क्या आएगा? ये मेरा हो गया ए बी, ए बी। अब दोस्तों, मुझे करंट अकाउंट का बैलेंसेस गिवन नहीं है। क्या गिवन है आपको करंट अकाउंट का बैलेंस? जब बैलेंसेस गिवन नहीं होता तो हम, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी और यहां डालेंगे नील और नील। देखो, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस दोनों गिवन होता है ऐसा। ठीक है, आगे जाकर दिखाऊंगा मैं आपको, पर अभी गिवन नहीं है। ठीक है, तो अभी नील ले देंगे। ठीक है, साल के, इसका मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में करंट अकाउंट में जीरो बैलेंस पड़ा है, ना तो हमें देना है पार्टनर को, ना पार्टनर ने हमें देना है। अब हमें क्या क्या अलाउ करना है? एक तो बी को देनी है सैलरी। जब मैं बी को सैलरी दूंगा तो यहां पर लिख देंगे बाय, आपके पास बाय सैलरी। और सैलरी किसको मिलेगी? बी को। तो ए को नहीं मिल रही, बी को मिलेगी, और 6,000 रुपए पर एनम। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, आई ओ सी लिखता हूं पेपर में, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,600 रुपए, इससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। और आपके पास ये है 1,200 रुपए। ये समझो कि अगर क्रेडिट साइड पर आया, इसका मतलब है कि फर्म ने पैसा देना है पार्टनर्स को। तो अभी फर्म ने ए को 3,600 रुपए देने हैं और बी को 7,200 रुपए देने हैं। इसके बाद और क्या क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ले गए थे तो हमने कहा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहां लिख देंगे टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स ए कितना ले गया? ए 6,000 रुपए की ड्राइंग्स ले गया और बी 4,000 रुपए की ड्राइंग्स ले गया। ए 6,000 की ड्राइंग ले गया था, बी 4,000 की ड्राइंग्स ले गया था, और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब पार्टनर से लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, क्योंकि ड्राइंग्स ले गया, पैसा ले गया, हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे। अब इंटरेस्ट लेंगे तो उसकी करंट अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। कितना जी? 200 ए से और 100 रुपए बी से। इसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा।
बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ ले देंगे प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना आएगा जी 6750 और 6750। ठीक, आगे बढ़े। ये आ गया यहाँ पर टोटल, ये आ गया यहाँ पर टोटल। तो जी 6750 प्लस 3600 प्लस ये आ गया 10,350। मतलब ए को 10,350 देने थे, ध्यान सुनना, इसका मतलब समझो, ए को टोटल 10,350 देने थे, जिसमें से 6,000 की वो ड्राइंग्स ले गया। तो मैंने कहा भाई मैं माइनस करूंगा, 10,350 आपको देने थे, 6,000 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, अब बचे 4,350 और 200 पे मैंने इंटरचार्ज कर लिया और 200 फिर माइनस करूंगा, अब बचे 4,150 रुपए। तो ए का जो साल के एंड में बैलेंस बचेगा कि ए को साल के एंड में 4,150 का पैसा देना है, मुझे 4,150 रुपए देने हैं। ऐसी बी की बात कर लेते हैं। तो 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,750, तो बी को टोटल मिलाकर 13,950 रुपए देने थे, जिसमें से बी 4,000 की ड्राइंग्स ले गया और साथ में 100 रुपए का ड्राइंग्स का इंटरचार्ज कर लिया। तो 9,850 रुपए बी को अब देने बच गए, सब कुछ माइनस करने के बाद। ये बन गया फिक्स्ड अकाउंट से, फिक्स्ड मेथड से पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज करते तो सेकंड केस में फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अच्छा जी, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, सिर्फ सिंगल अकाउंट बनता है और उसी अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो सिंगल अकाउंट क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए का अकाउंट और बी का अकाउंट, ऐसे इधर ए का अकाउंट और बी का अकाउंट। तो भैया ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। वैसे तो अगर जिसने पहले से ये चीज़ पढ़ी है उसके लिए भी क्लास बोरियत है, आपको लग रहा होगा सर मज़ा नहीं आ रहा, पर बेसिक भाई यही है, बेसिक भाई और बहन यही है। इससे ज़्यादा अगर ये नहीं सीखा ना आपने और ये सोचा और कॉन्फिडेंस में रहे, तो बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा। एक लास्ट बार पढ़ लो तो ठीक से पढ़ लो, चाहे वो बेसिक हो चाहे को शुरुआत से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बाय बैलेंस बीडी, ए ने 60,000 रुपये लगाए थे और बी ने 20,000 रुपये लगाए थे, सीधा यहाँ डाल देंगे। ए ने कितने लगाए थे 60,000 और बी ने 20,000। अच्छा ये एक चीज बता दूं, ए को 4,150 तो करंट अकाउंट के नाम के पैसे देने हैं और 60,000 कैपिटल के नाम के, टोटल इसको पैसे देना है 64,150 रुपए। ऐसा नहीं है कि ए को सिर्फ 4,150 रुपए देने हैं, ए को 4,150 तो वो पैसा देना है जो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है और इसका पैसा कैपिटल अकाउंट में तो पड़ा है 60,000, तो टोटल 64,150 देना है ए को। ये है, ठीक है, दोनों को जोड़कर लिखते हैं। अच्छा ये हो गया बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ पर दो अकाउंट तो है नहीं तो सारा जो कैपिटल है शुरुआती यहाँ डाल दिया। इसके बाद हम इसको क्या देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बाई सैलरी दी जाएगी, वो भी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,600 रुपये और 1,200। सैलरी ए को नहीं मिलेगी, बी को मिलेगी 6,000 पर एनम। फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। सर क्या प्रॉफिट है 6,750 का, दोनों को इक्वल प्रॉफिट बटा था। इसके बाद ये ड्राइंग से ले गया था। अब इस केस में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट प्रॉफिट हो, एक ही में आना है, इसलिए यहाँ पर ड्राइंग्स ए ले गया था 6,000 और बी ले गया था 4,000। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे और वो हमारा 200 रुपये ए पे चार्ज करा था और 100 रुपये बी पे चार्ज करा था। बस टोटल निकाल देंगे। बस इससे ये होता है कि टोटल आपको ऑलरेडी पता चलता है कि नेट टोटल कितना देना है, वहाँ पर दोनों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, टोटल करेंगे इसका, तो 60,000 प्लस 3,600 प्लस 6,750, ये आ गया 70,350। ऐसे 20,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 6,750, ये आ गया 33,950। 6,000, अच्छा ये आप इधर यहाँ लिख देना, 70,350 में से मैं माइनस करूँगा 6200 रुपये, ये आ गया 64,150। मैंने कहा था ना, देखो टू बैलेंस शीट दोनों को जोड़कर, और ये 33,950 में से माइनस करेंगे 4100, ये आ गया 29,850। सर कैसे पता चला, देखो
29,850, 9,850 तो करंट अकाउंट के पैसे देने हैं और 20,000 यहाँ देना है, तो 29,850 खत्म हो गया। इस तरीके से आपका ये अकाउंट मेंटेन करा जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बेसिक से लेकर सभी चीजें तक करा दी। अब ये कैपिटल अकाउंट ना हर जगह यूज है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आएगा, तो वहां पर और रिविजन हो जाएगी। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ आपके पास अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेमुनेशन और सैलरी और कमीशन। कमीशन का कॉन्सेप्ट है, ये कमीशन का कॉन्सेप्ट हर बार पढ़ते हो, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ये कमीशन का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इंट्रोडक्शन कैपिटल निकालना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडुकेट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी नेक्स्ट क्लास में ऐसे सुना भी नहीं होगा आपने। ओपनिंग कैपिटल नेक्स्ट क्लास करीब देखेंगे। हमें यहाँ पर ये करने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या काउंट करते हैं, एक 11 क्वेश्चन है और एक 12 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाले हैं, एक बार ये कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कर देंगे। अब जो क्लास होगी वो बड़ी बड़ी होगी, छोटी क्लास नहीं होगी, बड़ी बड़ी करेंगे, क्योंकि अब आपका बेस बन चुका है। मैं हमेशा एक तरीके से पढ़ाता हूँ दोस्तों, हमेशा एक तरीके से पढ़ाता हूँ। और अगर आप ये पार्टनरशिप की क्लास देख रहे हो तो बीच में आपको ये कहूंगा कि दोस्तों आप ये तो पार्टनर की क्लास यूट्यूब पे पूरी अपलोड है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है क्लासेस, तो आप चैप्टर वाइज क्लासेस भी खरीद सकते हैं और आप इस नंबर पे मैसेज करके फुल लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, चैप्टर वाइज क्लासेस भी ले सकते हैं, हमारी ऐप होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, और हमारी ये वाली और पार्टनरशिप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आने वाली वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा कहाँ है और किस तरीके से मिलेगी, वो आगे आने वीडियो में बना रहा हूँ। अभी ये पे आधी बनी हुई है, अभी धीरे पूरी कंप्लीट करके आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आने वाली अभी इसी से ट्राई कर लीजिए, आने वाली वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको प्रिंट निकाल लेना, लिंक दे दूंगा मैं आपको। पूरी क्लास खरीदने के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑफिस नंबर है। और दूसरा आपके पास चैप्टर वाइज क्लास भी कर सकते हो, वो हमारी ऐप डाउनलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या दीपक क्लासेस प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, वहां जाकर भी चैप्टर वाइज क्लासेस भी खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो आओ सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है, क्योंकि अब लिंक बना है तो एक बार जल्दी से कर दे, क्योंकि आज की क्लास में हो गया तो ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या, कौन सा समझ में आ गया ना आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 was 5 लाख और 4 लाख रुपए। एक मिनट मैं चेक कर लूँ क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं, साल के शुरू में 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल थी। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है जी, ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बस 72,000 और 50,000। ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है 72,000 50,000 रुपए की। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 5,000 पर मंथ और सब कुछ कैपिटल वगैरह लगाकर आपके पास ये आपको प्रॉफिट गिवन है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी 8 लाख रुपए प्रॉफिट आपको गिवन है, जिसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है ना ही सैलरी दी गई है। उससे पहले का प्रॉफिट मतलब ये वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट निकलता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। 10% का नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी एट सेट असाइड, सेट असाइड मतलब अलग कर देना एज अ जनरल रिजर्व। ठीक है सर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 और कैपिटल या फिर करंट अकाउंट बना कर देगा। अब ये क्वेश्चन में यह कहीं नहीं बताया कि आपको कौन सा मेथड यूज करा गया है, कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड यूज है फ्लैक्चुएटिंग, तो हम अगर ना बताते तो हम क्या मानते हैं, फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं। उसके अंदर करंट अकाउंट नहीं, सिर्फ अच्छा सॉरी 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 कह रहा कैपिटल एंड करंट दोनों बनाओ, मतलब ये फिक्स्ड है। सॉरी सॉरी मेरी गलती है, और लगा मुझे यहाँ पर एंड की जगह, और होता तो इसका मतलब या तो कैपिटल बनेगा या करंट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर एंड लगा, इसका मतलब कैपिटल और करंट दोनों बनाना है, तो इसका मतलब कैपिटल और करंट दोनों किस में बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। आओ सर ये तो कैपिटल का ही हो गया, जल्दी से करेंगे। एक क्वेश्चन और हो जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मेरा बेसिक का क्लास एक बार खत्म हो जाए उसके बाद तो बस फिर एडवांस एडवांस पढ़ाऊंगा मैं आपको। बेसिक एक बार खत्म हो जाएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक कराना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे स्टडी मैट में हो या ना हो, बेसिक आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, एक्स और वाई है दोस्तों, एक्स और वाई, एक्स और वाई। सबसे पहले आएगा बाय, सॉरी 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 हाँ, बाय पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में ले देंगे नेट प्रॉफिट। क्या हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा बना रहे हैं हम,
आप भी सोच रहे होंगे क्या हो गया आज। अब क्योंकि पार्टनर कैपिटल कॉन्सेप्ट उठाया तो उसी की याद आ रही है बार बार। पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना है, 8 लाख रुपए। अब क्या देंगे जी, इसमें हम सबसे पहले देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को। इसके बाद क्या देंगे, टू किसको दे रहे हैं जी, सैलरी। सैलरी दी जा रही है, पहले तो इंटरेस्ट 5% निकालना है, किस पे, 5 लाख और 4 लाख पे। ठीक है जी, मुझे बताओ 5 लाख पर 5% का इंटरेस्ट आ गया 25,000 रुपए, और 4 लाख पर 5% का इंटरेस्ट आ गया 20,000 रुपए। तो कितना जी, 45,000 का आपके पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद सैलरी दी जा रही है, कह रहा है जी देखो ड्राइंग्स ले गए थे, पार्टनर ड्राइंग्स ले गए थे भैया 72,000 और 50 की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, चार्ज करना है, वो नहीं बताया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जब कुछ ना बताया तो पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, ओ सॉरी पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जब कुछ ना बताया जा रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है निल। ना तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देंगे, ना कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, और लोन पे 6% का इंटरेस्ट देंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। जब डीड ना बता रहे हैं, अभी डीड ने बताया कि कैपिटल पे कितना मिलेगा, 5% का। डीड ने कैपिटल में 5% बोला है तो 5% देंगे, नहीं बताता तो निल। ठीक है, ऐसे ड्राइंग्स ले तो गया है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में परसेंटेज नहीं गिवन, तो निल मानते हैं। इसके बाद 5,000 पर मंथ के हिसाब से वाई को सैलरी मिल रही है, तो 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी वाई सैलरी। कैसे निकालेगा जी, 5,000 इंटू 12 60,000। अब ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्योंकि ये वन ही नहीं है, तो इसी का कर देंगे टोटल। ये हो गया जी दोस्तों 8 लाख रुपए। 8 लाख, ओहो सबसे पहले तो भैया जर्नलिज्म भी तो निकालना है। जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म किसका दोस्तों, जर्नलिज्म कह रहा था नेट प्रॉफिट का 8 लाख का 10% अलग कर दो, एट सेट असाइड, मतलब 8 लाख का 10% अलग कर दो। 8 लाख का 10% हो गया 80,000 रुपए। अब निकालो सर, जो बच जाएगा अब वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 के रेशियो में। सर क्वेश्चन की गिवन है, हाँ क्वेश्चन में गिवन है 7:3 की। ये हो गया आपके पास 8 लाख रुपए, ये हो गया आपके पास 8 लाख रुपए, और 8 लाख में 80,000 माइनस 45,000 माइनस 60,000। ठीक है, ये आ गया 6,15,000 रुपये। 6,15,000 यहाँ देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई। एक्स और वाई नहीं, इसको लिखते हैं एक्स कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखते हैं, पर वो आदत नहीं बनी है, आप पूरा लिखिएगा। 7:3 की रेशियो में बांटना है, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, तो 6,15,000 को 10 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ये आ गया 4,30,500, 4,30,500 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 1,84,500, और ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम करते हैं इसके बाद पार्ट, सबसे पहले बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बोला था कैपिटल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं बनेगा, ना तो एडिशनल कैपिटल लगाइए ना विड्रॉन है। और अगर विड्रॉन, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दे रखी होती है और हमें फिक्स कैपिटल हो, तो हम ऐसे मान के चलते हैं वो क्या है, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जी एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स ने लगाया कितने पैसे, एक्स ने लगाया बाय बैलेंस बी, एक्स ने भैया 5 लाख रुपए लगाए, वाई ने 4 लाख लगाए, और यही सीडी बच गया, क्योंकि ना तो एडिशन कैपिटल है ना ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है तो सही, क्वेश्चन में नहीं बताया वो अगेंस्ट कैपिटल से ली गई है या प्रॉफिट से, तो नहीं बताते तो क्या मानते हैं, प्रॉफिट। तो बाय बैलेंस सीडी ये बचा, और बाय बैलेंस बीडी साल के शुरू में 5 लाख था, साल के एंड में 5 लाख, और साल के एंड में 4 लाख। इसको डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं अकाउंट क्लोज। आपको ये नहीं करना पड़ेगा 5 लाख पहले यहाँ टोटल करा, 4 लाख यहाँ टोटल करा, फिर उसके बाद 5 लाख यहाँ लिखा, 4 लाख, फिर वो जब आपके पास दोनों जगह सेम ट्रांजेक्शन होती है, क्या बोला मैंने, जब दोनों जगह सिंगल सिंगल एंट्री हो और सेम अमाउंट से हो, तो डबल ऐसे एंडरलाइन देखकर भी अकाउंट क्लोज करा जाता है। कब होता है ऐसा, जब दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम
सॉरी सिंगल ट्रांजैक्शन है और दोनों का अमाउंट सेम है, तब करा जाता है। ठीक है, चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब मुझे साल के एंड में एक्स को देने 5 लाख, वाई को देने 4 लाख रुपए। अब पार्टनर करंट अकाउंट, अब पार्टनर करंट अकाउंट, हाँ जी दोस्तों, ये हो गया आपके पास एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। सबसे पहले क्योंकि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी थी, एक्स को 25,000, वाई को 20,000, तो 25,000 और 20,000 बाई सैलरी। और सैलरी किसको दी जा रही है, एक्स या वाई? देखिए चेक करेंगे एक बार, वाई सैलरी, वाई को सैलरी दी गई, और कितनी दी गई वाई को सैलरी, सर 60,000 दी गई वाई को सैलरी। और जनरल रिजर्व क्या कैपिटल अकाउंट में आएगा? जनरल रिजर्व किसका होता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स का होता है या फर्म का ही रहता है? सर फर्म का ही रहता है। जनरल रिजर्व फर्म के पास पड़ा होता है, वो अपने सेविंग करती है फ्यूचर में अगर अनसर्टिनिटी के लिए कुछ हो जाए तो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कभी भी जनरल रिजर्व नहीं आएगा। पर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं उसका रीजन बाद में, पर अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होगा इसके अंदर। सर टोटल कर देंगे, तो यहां पर हम ले गए थे ड्राइंग्स, है ना, ले गया है, ये देखो कह रहा जी 72,000 और 50,000 की ड्राइंग्स ले गया है। ये आ गया 72,000 और 50,000। अब आगे देखो, ध्यान देखना, पार्टनर एक्स ने 25,000 का कमीशन मिला है, पर वो ड्राइंग कितने लगी, 72 की। तो अब ये एक्स की ये साइड क्या होगी, ज्यादा हो गई, यहाँ आएगा 72 और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सी, 72 माइनस 25, ये आ गया 47,000 रुपये, ये आ गया 47,000। और इस साइड का टोटल ज्यादा है, 60 70 80, तो ये आ गया 80, 80 में से 50 का कितना बच गया, 30, तो ये आ गया टू बैलेंस शीट, 30। मत समझना, इसका मतलब है फर्म को फर्म को पैसे देने हैं वाई पार्टनर को, और इसका मतलब यह है कि फर्म को पैसे लेने हैं एक्स पार्टनर से। समझो, 25,000 रुपए की कैपिटल उसको मिली, आप एक्स हो, आपको 25,000 की कैपिटल मिलनी चाहिए थी, आपके पैसे आपको, मुझे आपको 25,000 की कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है, 25,000 रुपए। और आपने ड्राइंग ले गए 72 की, तो अब आपका क्या सो रहा होगा कि मुझे 47 लेने हैं, पर ऊपर आप कहोगे नहीं सर 47 क्यों लेने हैं, 5 लाख की तो मैंने कैपिटल भी लगा रखी है, तो अब इस 5 लाख में भी 47 डिडक्ट कर लूंगा और बचा कुछ आपका होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के करते हैं ना। तो देखो 30,000 लेने हैं, 30,000 देने हैं वाई को 30 नहीं देने हैं, 30 तो करंट अकाउंट में से देने हैं, और 4 लाख रुपए, तो 4,30,000 देने हैं वाई को टोटल। ठीक, तो वाई को टोटल कितना देना है, वाई को 4,30,000 रुपए देने हैं टोटल। और अगर एस की बात करूं तो एक्स को 5 लाख रुपए देने हैं ऊपर से और 47 लेने हैं, तो 5 लाख में से 47,000 माइनस कर देंगे, तो 4 वाई को एक्स को देने 4,53,000, ये हो गया नेट जो एक्स को दिया। ठीक है, इस 47 का मतलब लेना है, ऊपर 5 लाख देने हैं, कैपिटल अकाउंट में कितना बन रहा है, 5 लाख देने का, करंट अकाउंट में लेने का बन रहा है, तो डिडक्ट कर लूँ तो टोटली 4,35 देना रहेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास में। अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाली वो बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, आपका एक बेस बन चुका है, मैंने आपको पहले कहा। अब क्लास होगी 1 घंटे पार, हमेशा कोई भी क्लास 1 घंटे से कम नहीं होगी, 1 घंटा पार, 1.5 घंटे तक मैक्सिमम जाएगा। सर 1.5 घंटा आप क्लास देखने का मतलब आपको 2 घंटे लग जाएंगे उसको उतारते उतारते, ये मतलब होता है। एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल एक्स की 5 लाख, वाई की 4 लाख। पार्टनर आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई ने 72, सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा और घर से करके लाना, इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, आप घर से करके लाएंगे क्वेश्चन का।
5 लाख की जगह आप करोगे इसमें 6 लाख, चेंज करो, और y का 4 लाख की जगह आप करोगे 3 लाख। ठीक, ये 72,000 नहीं ले गए ड्राइंग्स, ये 1 लाख ड्राइंग ले गया और ये 75,000 की ड्राइंग ले गया। चेक कर लो, x 1 लाख की ड्राइंग ले गया, y 75 की ड्राइंग ले गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कर देना। कितना कर देना जी? 10%। कितना कर देना? 10%। 5,000 पर मंथ सैलरी यही रहने देना और इसको 10 लाख कर देना नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को कितना कर देना? 10 लाख। ठीक है, और इस बेस पर आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में कमेंट करोगे सर होमवर्क कंप्लीट हो गया है हमारा, जो आपने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज की इस क्लास में यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देता रहा हूँ क्या क्या करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास देखना कितनी बड़ी होगी। नेक्स्ट क्लास में 9वां 10वां 7वां 8वां 6 और 5 से लेकर 10 तक के कॉन्सेप्ट तक के क्वेश्चन करा दूंगा। मैं 4 कॉन्सेप्ट कराने, पहला एक ये, दूसरा एक ये, तीसरा ये, बस 4 कॉन्सेप्ट कराने हैं और 4 कॉन्सेप्ट पूरा 1.5 घंटा खाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज की क्लास छोटी हुई, मैंने कहा एक बेस बन गया है। अब कैपिटल अकाउंट आ गया, आपका बेस बन गया। आप देखना आप कैसे तेजी में चलता है चैप्टर को, अब स्पीड से चलेंगे पूरी पार्टनरशिप। ठीक है, चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।